नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो हम लोगों का कैलेंडर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने कैलेंडर के 4 वीडियोज अपलोड कर दिए। अगर उन वीडियोज को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं या तो आई बटन में सजेस्ट कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर उन वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो कैलेंडर की लास्ट क्लास होगी और आज की क्लास में हम देखेंगे क्या, किसी भी तिथि का दिन निकालना। ठीक है, कोई भी तिथि, जैसे इससे पहले हम लोगों की जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने कैलेंडर के बेसिक्स देखे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने रेफरेंस कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन देखे, जिसमें कोई सा भी डेट दे दिया गया होता था और उसके रेफरेंस के आधार पे हम दूसरे डेट को क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे या निकालते थे। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि किसी भी तिथि का दिन निकालने का मतलब यह है कि कोई भी तिथि दे दिया जाए तो उसका वो कौन से दिन को पड़ेगा वो निकालना। ठीक है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, अगर आपको पता हो और आपको ये भी पता हो कि किस दिन आप पैदा हुए थे, आपका दिन पता है, तो आप उस डेट को जब इस मेथड से निकालेंगे, जो मेथड आज मैं बताऊंगा, तो उस मेथड से वो दिन एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, या कोई सा भी डेट ले, जैसे आज का दिन अगर हम पता करना चाहें कि 18 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, उसको मैं निकाल के दिखाऊंगा इस मेथड से जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मतलब हुआ कि किसी भी तिथि का दिन निकालना, कोई भी डेट दे देगा तो उस डेट को कौन सा दिन होगा, उस दिन को हम आज की क्लास में जानेंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले, किसी भी तिथि का दिन निकालना, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उस मेथड में इसका यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्या चीजें जाननी आप लोगों को जरूरी है, देखिएगा। देखिए, जब भी दिन की शुरुआत जब भी हुई होगी, ठीक है, कभी जब से पृथ्वी शुरू हुई होगी, तो जहां से भी दिन की शुरुआत हुई तो मंडे से हम स्टार्टिंग मानते हैं। कहां से? मंडे से। तो हम क्या लिखते हैं, यहां से जो 7 दिन होते हैं हफ्ते के, तो यहां हम हफ्ते के दिन लिख देंगे मंडे, फिर यहां लिख देंगे ट्यूसडे, फिर यहां लिख देंगे वेडनेसडे, यहां लिख देंगे थर्सडे, यहां लिख देंगे फ्राइडे, यहां लिख देंगे सैटरडे और यहां लिख देंगे संडे। ठीक है, तो ये 7 दिन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से किया गया? मंडे से। अगर हम मंडे मानते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर हम मंडे मानते हैं तो हम मंडे को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने से? 1 से। अभी मैं बताऊंगा कि इसको हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं। मंडे को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्यूसडे को 2 से, जो वेडनेसडे है या बुधवार, इसको हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से, सैटरडे को 6 से। तो ये तो 6 दिन ओरिजिनल हुए जो वर्किंग डेज होते हैं। संडे, हमारा संडे का जो कोड होगा वो 0 हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 0 यूज करेंगे। संडे का जो कोड हम यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे? 0 यूज करेंगे। कितना? 0। और संडे को छुट्टी भी होता है तो समझिए 0 ही दिन होगा। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। अभी क्या है, मैं इसलिए क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ऑड डेज का जब हमारा कॉन्सेप्ट था, तो ऑड डेज जो भी आएगा, क्योंकि रेफरेंस कैलेंडर तो दिया नहीं गया है, तो जो भी ऑड डेज आएगा उसमें या तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक ही आ सकता है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो मैक्सिमम जो रिमाइंडर आएगा वो 6 तक आ सकता है, क्योंकि 7वां अगर रिमाइंडर आएगा तो 7 से 7 वो कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारे कोड है। तो किसी भी डेट का, ठीक है, जब हमें दिन निकालना होगा तो दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऑड डे का कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑड डे का कैलकुलेशन में अगर ऑड डे हमारा कितना बनेगा? 1। जब 1 बनेगा तो वो डे हमारा कौन सा होगा? मंडे। अगर 2 हमारा बनेगा ऑड डे, तो उस कंडीशन में जो डे होगा वो कौन सा होगा? ट्यूसडे होगा। अगर 3 बनेगा ऑड डे तो वेडनेसडे हमारा होगा। 4 बनेगा तो थर्सडे होगा। अगर 5 हमारा ऑड डे आ रहा है या विषम दिन आ रहा है तो फ्राइडे बनेगा। ठीक है, और 6 आ रहा है तो सैटरडे। अगर 0 ऑड डे आ रहा है, कितना? 0, तो उस कंडीशन में जो डे हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा? संडे बनेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या याद रखना है? देखिए, सेंचुरी ईयर में जो ऑड डे हमारे होंगे वो कितने आएंगे, उन्हें भी आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, 4 में लिख रहा हूं, 4 में आप लोगों को बता रहा हूं कि 100 साल, फिर 200, 300 और 400, ये 400 साल में कितने ऑड डे आएंगे। अगर इतना आप लोगों को लर्न है तो बस इतने की हमें जरूरत है, हमारा काम चल जाएगा। तो देखिएगा, अगर हम 100 साल की बात करें, यहाँ हम ईयर लिखते हैं, यहाँ ईयर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम ईयर, यहाँ लिखते हैं हम लीप ईयर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम ऑड डेज, यहाँ लिखेंगे ऑड डेज। ये 3 कॉलम हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए 100 साल की बात करते हैं। सेंचुरी ईयर हम लेंगे, पहले 100 साल की बात करेंगे, फिर 200 साल की बात करेंगे, फिर 300 साल और फिर 400 साल। ठीक है, अगर ये इतना हमारा याद हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिएगा,
100 साल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लीप ईयर की बात करते हैं कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, ये चीज मैं बता भी चुका हूं पहले कि जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। कितनी बार में? 25 बार में। तो वैसे जनरली तो आप कहेंगे कि 4 से डिवाइड करने में 25 बार में कटेगा तो 25 लीप ईयर होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि 100 जो है वो सेंचुरी ईयर है। 100 जो है वो 100 का मल्टीपल है, सेंचुरी ईयर है। तो जब इसको 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर ये कटेगा तब ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो इसलिए जब ये 100वें वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 कटेगा नहीं, तो जो 100वां वर्ष होगा वो लीप ईयर नहीं होता है। इसीलिए लीप ईयर की बात करेंगे तो 24 लीप ईयर आता है। कितना लीप ईयर आएगा इसमें? 24 लीप ईयर आता है, 24। ठीक है, तो जब 24 लीप ईयर आएगा तो देखिएगा 100 साल तो ये हो गया और 24 लीप ईयर, यानी ऑड डेज अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 124 ऑड डेज बचेगा। कितना? 124। तो 124 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितने से? 7 से, तो देखिएगा रिमाइंडर कितना बच जाएगा। देखें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकदम कितना हो जाएगा? 7 बचेगा। कितना यहाँ पे? 5, और यहाँ हो जाएगा 54। तो 7 छक्के अगर हम करेंगे, 7 छक्के 7 सत्ते 49, तो 49 कर देंगे, जबकि यहाँ 54 है तो बच कितना जाएगा? 5। कितना बच जाएगा? 5। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। रिमाइंडर 5 बचने का मतलब है जो ऑड डे बनेगा वो कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑड डेज। तो ऑड डे कितना बनेगा हमारा? चलिए मैं रिमाइंडर लिख दे रहा हूँ। तो जो ऑड डे बनेगा वो कितना बनेगा? 5 बनेगा। कितना बनेगा? 5। इसी तरीके से अगर हम 200 साल की बात करते हैं, कितने की? 200 साल की, तो देखिए लीप ईयर 24 है, तो 200 साल में जो लीप ईयर होगा वो कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा? 48। इसी तरीके से जब ऑड डे की बात करेंगे तो ये इसका दुगना, तो ऑड डे भी इसका क्या होगा? दुगना। तो 5 दूना 10, तो 10 दिन जो आएगा, अगर 10 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 3। इसका मतलब 200 साल में जो ऑड डे बनेगा वो कितना बनेगा? 3 ऑड डे। कितना? 3 ऑड डे। 300 साल की बात करते हैं तो देखिएगा 24 दूना 48, 24 दिया 72, तो यहाँ पे 72 हमारा लीप ईयर बनेगा। कितना? 72 लीप ईयर। तो और यहाँ पे देखिएगा 2 था हमारा, 100 साल में कितना बना है? 5। तो 300 साल में बात करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15, यानी ऑड डे हमारा कितना बनेगा? 15। 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे या 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा। कितना? 1। यानी यहाँ पे अगर हम 300 साल की बात करें तो ऑड डे कितना बचेगा? 1 ऑड डे। ठीक है, और 400 साल की बात करें तो अब देखिएगा 400 साल की जब हम बात करें तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? देखिए 24 दूना 48, 24 दिया 72, और 24 को कितना होगा? 96। कितना होगा? 96। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 400 साल है तो 400वां साल जब होगा, 400 साल को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब 400वां साल जो होगा वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो इसीलिए यहाँ 24 को 96 हो रहा है। कितना? 96 या 96 हमारा लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन 96 ना होके 1 बढ़ जाएगा यहाँ। क्यों 1 बढ़ जाएगा? क्योंकि जो 400 साल की बात करेंगे तो 400वां साल 400 से कट जाने की वजह से लीप ईयर हो जाएगा। तो टोटल जो यहाँ पे लीप ईयर बनेगा वो कितना हो जाएगा? 97। कितना हो जाएगा? 97। और यहां देख लीजिए जब ये सेंचुरी ये कट जाएगा तो 400 से जब ये कट जाएगा, 400 से कट जाएगा तो उस कंडीशन में ऑड डे हमारा कितना बनेगा? 0। कितना ऑड डे बनेगा? 0। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि 100 साल में जो ऑड डे बनेगा वो कितना बनेगा? 5। 200 साल में ऑड डे जो बनेगा वो कितना बनेगा? 3। 300 साल में जो ऑड डे बचेगा वो कितना? 1। और 400 साल में जो ऑड डे होगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो ये हमें यूज करना है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना। अब देखिएगा क्यों मैंने ये चीज आप लोगों को बताया। जब भी हमें ईयर देगा, जैसे मान लीजिए 1996 की बात करें, कितनी की? 1996 की, तो हम हमेशा ये जो ईयर देगा, जो भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे डेट निकालने के लिए, तो जो ईयर ये दिया गया ना इसको हम 400 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। जो 400 के मल्टीपल में होगा उसका ऑड डे कितना हमें मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1996 की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 1900 को अगर हम 2 पार्ट में बांटे तो ये हो जाएगा 1900 और ये हो जाएगा 96। 1996 हो गया। अब देखिएगा 1900 को अगर हम डिवाइड करना चाहें 1900 को, तो 1900 को हम लिख सकते हैं 1600 और इसको हम लिख सकते हैं 300। तो देखिए 1600 जो होगा वो 400 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 400 से ये कट जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ऑड डे हमारा बचेगा वो कितना हो जाएगा? 0। कितना ऑड डे हमारा हो जाएगा? 0। और 300 साल की जब बात करेंगे 300 साल की, तो देखिए 300 साल में जो ऑड डे हमारा आया वो कितना है? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका मतलब हमें पता है कि 1996 को जब हम निकाल लें तो 1900 में जो ऑड डे बचेगा 1600 में 0 और 300 में 1, यानी 1900 में केवल 1 ऑड डे बचेगा। कितना? 1 ऑड डे। बाकी जो 96 है 96 का हम निकाल लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन से कंफर्म कर लेंगे। मैं केवल ये बता रहा था कि ये जो 400 का हम लोगों ने निकाला कि 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में ऑड डे जानना क्यों जरूरी है, उसके लिए मैंने ये बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा कोई भी डेट, अब देखिए अगर हम 500 साल की बात करें, 500 साल की, तो 500 साल की अगर हम बात करें तो 500 साल को हम लिख सकते हैं 400 साल और प्लस 100 साल।
500 हो जाएगा। तो जो 400 साल होगा वो कितना ऑड डे देगा, 400 साल जो होगा वो 0 ऑड डे दे देगा, और 100 जो हमारा होगा 100 साल वो कितना ऑड डे दे देगा, 5, कितना 5। तो इस तरीके से देखिएगा। अब फिर 400 साल में जब हम जाएंगे, 500वें साल में जब हम जाएंगे 500वें साल में, तो इसको हम 400, वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया, 400 और प्लस 100 कर देंगे, तो फिर यही चीज रिपीट होने लगेगा कि 500वें साल में कितना रिमाइंडर बचेगा या ऑड डे, 5। ऐसे ही जब 600 साल में जाएंगे तो 400 और प्लस 200 करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो फिर 400 में तो 0 हमारा ऑड डे बचेगा, 400 साल में 0 ऑड डे बचेगा। 200 साल में कितना ऑड डे बचेगा, 303। तो इसका मतलब कि जो 200 साल में ऑड डे 3 बच रहा है वही फिर क्या होगा, 600 साल में भी होगा। 700 साल की बात करेंगे तो 400 में जब 300 ऐड करेंगे तो 400 साल में 0 हो जाएगा ऑड डे, और 300 साल में कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही जब हम 800 साल की बात करेंगे तो 800 साल को हम लिख सकते हैं 400 और प्लस 400, तो ये भी हमारा 0 ऑड डे बचेगा, और ये भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब 400 की मल्टीपल में अगर हम ब्रेक करते जाएं तो हम आसानी से ऑड डे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बनाते चले जाएंगे, और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो था कि मंडे को हम हमेशा, इसको मैं रफ नहीं करूंगा, इसको रहने दूंगा। ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि मंडे में कितना होगा, मंडे में हमेशा मंडे के लिए 1 का यूज करेंगे। अगर 2 रिमाइंडर आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, अगर 3 आएगा तो वेडनेसडे हो जाएगा, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा सैटरडे, और 0 आएगा तो संडे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और ये चीज याद रखिएगा कि 100 साल में 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी 5 ऑड डे, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो डेट है, मतलब आज का मतलब ये है कि 18 मई 2021 का कौन सा दिन होगा, उसको मैं यहाँ पे करके आप लोगों को ये क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आज के कॉन्सेप्ट पे, वो है कि 18 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, 18 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। तो यही क्वेश्चन हम लोगों को करना है। जब डायरेक्ट दे देगा, कोई रेफरेंस नहीं देगा, 18 मई 2021 मतलब आज का दिन पूछ रहा है, तो देखिएगा हमारी अप्रोच क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कोई डेट दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2020 से स्टार्ट करेंगे और 2021 में जाएंगे। 2020 से इन द सेंस क्या हो जाएगा, ये जो 2021 दे रहा है हम एक इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 2020 से हम स्टार्ट करेंगे और 2021 के मई तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां से देखिएगा, यहां हम लिखेंगे जनवरी, यहां लिखेंगे फरवरी, यहां लिखेंगे मार्च, फिर अप्रैल, और उसके बाद मई, यहां तक चलेगा। और फिर यहां लिखेंगे प्लस मई, और फिर यहां लिखेंगे मई के बाद 2020। इसका मतलब 2020 के बाद जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक हम लोगों को जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि जो हमारा डे है, डे का जो हमारा ऑड डे बचेगा उसको निकाल लेंगे, और फिर हम लोग ईयर पे आएंगे और ऑड डे अपना कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम जनवरी की बात करेंगे तो डायरेक्ट में देखिए, जनवरी 31 का महीना होता है, 31 दिन होते हैं, तो डायरेक्ट में 31 में जो ऑड डे आएगा हमारा कितना आएगा, 3। तो डायरेक्ट में ऑड डे यहाँ पे लिखते चला जाऊंगा। देखिए, ये करने से हमें फायदा क्या होगा कि हमें इसका प्रॉब्लम नहीं रहता हमें कि जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि लीप ईयर हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। अभी मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए, डे की बात करते हैं तो जनवरी में कितना डे हो जाएगा, 3। फरवरी की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये नहीं हमें लेना है कि ये लीप ईयर है, क्योंकि अभी मैं जब 2020 में ईयर कैलकुलेट करेंगे हम कि कितना इसमें ऑड डे बचेगा, तो उसमें हम लोग ईयर और लीप ईयर दोनों कंसीडर करेंगे। इसीलिए जो फरवरी होगा वो हमेशा 28 का ही हम कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा, 3 फरवरी कितना हो जाएगा, 0। मार्च की बात करेंगे, देखिए 31 हो गया, ये कितने का होगा, 28 का, तो 0 हो जाएगा। फिर 31 का होगा, तो मार्च हमारा हो जाएगा 3। और डे अप्रैल की बात करेंगे तो 2, और मई में हमें कहां तक जाना है, 18 तक, तो यहां हम लिख देंगे 18। ठीक है, और यहां हम लिख देंगे प्लस 2020, तो 2020 यहां लिखेंगे हम प्लस। देखिए, 2020 को मैं वही चीज कह रहा हूं कि 400 के मल्टीपल में 2020 को हम ब्रेक करते हैं। तो देखिएगा, 2020 को हम लिख क्या सकते हैं, 2020 को हम लिख सकते हैं 2000 और प्लस में 20, तो ये तो 2000 हो गया। तो 2000 जब 400 का मल्टीपल है तो यहां से ऑड डे कितना मिल जाएगा हमें, 0। कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, और 20 साल की बात करते हैं, 20 साल की। तो देखिए, 20 साल में जब हम ऑड डे निकालने जाएंगे, 20 साल में जब ऑड डे निकालने जाएंगे तो एक तो 20 साल में जो 20 ईयर है नॉर्मली, तो 20 दिन तो ये हो गया, और लीप ईयर में चूंकि 2 दिन होता है, लेकिन 20 साल में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, एक लीप ईयर का डे हम लोगों ने 20 साल में कैलकुलेट कर लिया है। तो जो एक और रिमाइंडर डे बनेगा हमारा, तो यहां हम पता कर लेते हैं कि 20 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो 4 × 5 = 20 कितना होगा, 5 लीप ईयर, तो ये हो जाएगा 5 हमारा लीप ईयर। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 को अगर हम टोटल जो ऑड डे आएगा वो कितना आएगा, 25। कितना, 25।
25 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर वो कितना मिलेगा, तो देखिएगा 7 तरीके 21 हो जाएगा 4, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 4। तो ये रिमाइंडर हम यहाँ पे रहने देते हैं अभी। तो ये तो ईयर का रिमाइंडर हमारा हो गया। देखिए डे के रिमाइंडर में जब आएंगे तो सबको सम करके हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो उससे अच्छा है, देखिए 18 और 3 क्या हो जाएगा 21, 18 3 21, तो 21 हमारा खत्म हो गया। बचा कितना ऑड डे यहाँ से 5, कितना ऑड डे यहाँ से बच गया 5, 3 ये और 2 5। अब देखिएगा क्या करेंगे, टोटल ऑड डेज जब निकालेंगे, टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज जब हम निकालेंगे तो देखिए 5 ये है और 4 ये है, तो 5 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो 2 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, 2 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि आज का दिन, देखिए ट्यूसडे, मैंने बताया था कि अगर एक रिमाइंडर आएगा तो मंडे हो जाएगा। 2 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है ट्यूसडे, 2 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है ट्यूसडे। इसका मतलब आज जो 18 मई 2021 है उस दिन को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। क्या होगा ट्यूसडे, और ये ट्यूसडे हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ट्यूसडे हमारा राइट आंसर होगा। और आप लोग देख लीजिए कि 18 मई 2021 जो अभी चल रहा है तो आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं 2 या 3 क्वेश्चन और कराता हूं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। एक चीज आप लोगों को केवल याद रखना है कि जब भी जितना भी ईयर दिया रहे, जितना भी ईयर दिया रहेगा उससे 1 साल हम कम लेंगे। क्यों, क्योंकि हम उससे 1 साल कम जब ईयर बना लेते हैं 2020, तो 2020 के बाद जो है वो जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे और उस डेट तक जाएंगे। इसका मतलब 2020 से शुरू किए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई तक गए, तो 18 मई 2021 अपने मन से क्या हो जा रहा है, कैलकुलेशन में आ जा रहा है। इसीलिए 1 साल पहले हम लेंगे और वहां से स्टार्ट करके उस ईयर में आएंगे। और जो नेक्स्ट ईयर जो बच रहा है इसको हम 400 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। अगर 1900 है तो मैंने पीछे बता दिया कैसे ब्रेक करना है, 1600 प्लस 300, और 2020 है तो देखिए 2000 और प्लस 20 करके हम लोगों ने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो मित्रों आज की क्लास का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 23 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। 23 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि जब 2010 है हमारा तो हम क्या करेंगे, 2010 से नहीं हम स्टार्ट करेंगे, हम 2009 से स्टार्ट करेंगे। और 2009 से स्टार्ट करके 2009 से हम स्टार्ट करेंगे, 2010 से 10 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2009। तो 2009 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी हो जाएगा प्लस फरवरी हो जाएगा, फरवरी के बाद मार्च हो जाएगा और मार्च के बाद 2009 है ये, तो 2009 के बाद जनवरी फरवरी मार्च तक आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। अब देखिएगा जनवरी 31 का महीना होता है तो ऑड डे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस फरवरी हम 28 का ही कैलकुलेट करेंगे तो इसलिए जो ऑड डे हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और मार्च की बात करेंगे तो मार्च में कहां तक हम जा रहे हैं 23 तक, तो ये हो गया हमारा 23 और यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, तो ये तो चलिए यहीं से ऑड डे अगर हम चाहें तो ये डे का जो है ऑड डे निकाल लेते हैं। तो 23 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 26। तो 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हमारे पास आएगा 7 तरीके 21 5, यहां से रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब चलिए ईयर की बात करेंगे। तो 2009 को अगर हम ब्रेक करना चाहे 2009 को, तो 2009 को हम कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2000 और 9 को लिख सकते हैं 9। तो ये 2000 जो हो जाएगा ये 400 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए जो ऑड डे आएगा इसमें कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। अब देखिएगा जो 9 साल हमारा है ना, 2009 है तो 9 साल की अगर हम बात करें तो इसमें जो नॉर्मल ईयर हो जाएगा वो तो 9 साल हो जाएगा, 9 साल नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और इसमें लीप ईयर की बात करेंगे तो देखिएगा 4 दूना 8, 2 लीप ईयर आएगा। कितना आएगा 2 लीप ईयर आएगा, 2 लीप ईयर आएगा। तो 9 और 2 टोटल यहाँ ऑड डे की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 ऑड डे यहाँ से हो जाएगा। तो 11 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 7 एक कम 7 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अब देखिएगा अब जब टोटल ऑड डे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑड डेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कहाँ कितना आ जाएगा 9। और 9 जो है 9, अब 9 ऑड डे है तो फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 9 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2। तो देखिए इत्तेफाक की बात है कि जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जो हम लोगों का था कि 18 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, तो वो भी हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा था। तो 2 रिमाइंडर का मतलब ट्यूसडे हो जाएगा, और यहाँ भी 2 आ रहा है तो जो हमारा दिन होगा वो कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे होंगे कि कैसे अगर कोई भी तिथि दिया गया हो तो उसका दिन हम कैसे निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं,
जिसमें हम ये देखेंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा 15 अगस्त 1947, जनरली हर टीचर ये क्वेश्चन कराते हैं, तो हम भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे इसको हम निकालेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो मित्रों आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को अगर हम निकालें कि कौन सा दिन होगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर वही चीज 15 अगस्त 1947 को पूछ रहा है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 1946 से, और 1946 से हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कहां तक आएंगे 15 अगस्त तक। तो मैं यहाँ पे मंथ लिख लेता हूं, तो देखिएगा जनवरी, फिर जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और अगस्त तक हम लोग आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अगस्त। ठीक है, और लास्ट 1947 की बात करते हैं, तो 1947 ना लिख के हम कितना लिखेंगे 1946, कितना लिखेंगे 1946। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो जनवरी 31 का मंथ होता है, तो और डे कितना बचेगा यहाँ पे 3, प्लस फरवरी 28 का ही लेंगे तो 0 हो जाएगा, मार्च में फिर 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा। ठीक है, मई की बात करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, जून की बात करेंगे तो 2, जुलाई की बात करेंगे तो 3, और अगस्त की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो जब हम और डे यहाँ पे देखते हैं तो सबको जोड़ के हम 7 से डिवाइड करना है, तो क्या देखेंगे, देखिएगा 15, 3, 18, और 18 और 3 क्या हो जाएगा 21, बचा हमारे पास कितना, देखिएगा अब यहाँ पे 3 हो गया हमारा, 3, 6, 6 2 8 और 8 2 10, तो जो और डे बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 10। 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 3। इसका मतलब जो मंथ था मंथ, तो मंथ से जो और डे मिला हमें वो कितना मिल गया 3। अब बात करते हैं ईयर की, तो देखिएगा 1946 को जब हम ब्रेक करेंगे, 1946 को चूंकि हमें 400 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करना है, तो इसको तो हम लिख देंगे 1900 और 46 को हम लिख सकते हैं 46, तो 1946 ये वर्ष हो गया हमारा। अब देखिएगा 1900 को हम ब्रेक करेंगे, 1900 को 400 के अगर हम मल्टीपल में ब्रेक करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1600 और प्लस लिख सकते हैं 300, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो 1600 जो है 400 से डिविजिबल होगा तो सेंचुरी ईयर होगा, तो इसलिए इसमें और डे कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। 300 साल की बात करते हैं, तो यहाँ 300 साल में और डे कितना बनेगा 1, तो यहां से 300 साल में जो ऑड डे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1। जितना ऑड डे आ रहा है उसको मैं गोला कर दे रहा हूं, तो ये हो गया हमारा 1। अब बात करते हैं 46 की, तो देखिएगा 46 साल है ना हमारे पास, तो अगर 46 साल की बात करें तो इस 46 साल में भाई ये 46 जो हो जाएगा वो तो नॉर्मल ईयर हो गया, तो ऑड डे हमारा कितना बच जाएगा 46 ईयर हो गया। लेकिन प्लस की बात करते हैं, अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, किससे 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 12 चौको 48, तो 12 तो होगा नहीं, तो 11 चौको 44, यानी 11 लीप ईयर बनेगा, कितना बनेगा 11 लीप ईयर बनेगा। तो 46 और 11 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 और 4 1 5 57, कितना हो गया 57, तो 57 के ऑड डे हो गया। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वाटी 56 1, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा 1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 3 ये हो गया, 3 3 1 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो टोटल ऑड डे हमारे पास आ गया 5, कितना आ गया 5। अब देखेंगे कि ये जो ऑड डे है 5 वो किसका कोड है, तो यहाँ पे 5 में दिख रहा है, तो 5 किसका कोड है फ्राइडे का। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 जो है इस दिन को कौन सा दिन पड़ेगा 15 अगस्त 1947 को क्या पड़ेगा फ्राइडे, और ये फ्राइडे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का था कि कोई भी अगर तिथि दी गई है तो उसका दिन कैसे निकालना, अब कोई भी डेट यहाँ पे दिया गया है, सारा प्रोसेस हम यही करेंगे, एक साल कम करके और फिर जनवरी से स्टार्ट करके उस मंथ तक हमें जाना है, और बाकी जितना भी डेट दिया गया है उस डेट तक जाके हम आराम से और डे निकाल के उस डेट को निकाल सकते हैं। ये कोड केवल आप लोगों को याद रखना होगा, मंडे से स्टार्ट करेंगे 1 से और संडे हमारा संडे तक जाएंगे, और संडे का कोड कितना होगा 0, बाकी बीच में ये कोड है। बाकी 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0 ऑड डे, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा कि 100 साल की अगर हम बात करते हैं तो ऑड डे कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5, तो ये सारे सेंचुरी ईयर है ना, 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल ये सारे सेंचुरी ईयर है। तो एक चीज और याद रखिएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 5 दिख रहा है, कितना 5, तो सेंचुरी का लास्ट दिन पूछता है कि सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा दिन हो सकता है, तो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है हमारे पास फ्राइडे। इसका मतलब सेंचुरी का जो दिन है वो फ्राइडे, लास्ट दिन की बात कर रहे हैं, लास्ट दिन क्या, तो फ्राइडे हो सकता है, कौन सा दिन फ्राइडे। इसके बाद 200 साल अगर है तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा वेडनेसडे यानी बुधवार, तो फ्राइडे भी हो सकता है वेडनेसडे भी हो सकता है। 300 साल की बात करते हैं तो 1 आ रहा है, 1 का मतलब हो जाएगा मंडे, यानी मंडे भी हो सकता है,
और जीरो भी आ रहा है 400 साल में, तो जीरो का मतलब क्या है? संडे। क्या है? संडे। इसका मतलब कोई सेंचुरी ईयर दिया गया है तो किसी भी सेंचुरी ईयर का फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, ये 4 दिन है किसी भी सेंचुरी के, वो अंतिम दिन हो सकते हैं। और इनके अलावा जो दिन हमारा बच रहा है, फ्राइडे है तो फ्राइडे, सैटरडे हमारा बच रहा है ना, तो देखिए सैटरडे जो है, सैटरडे, उसके बाद ट्यूसडे और एक कौन सा दिन बच रहा है? थर्सडे। कौन सा दिन बच रहा है? थर्सडे। तो किसी भी सेंचुरी का ये जो सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे है, ये अंतिम दिन नहीं हो सकते, क्योंकि जो रिमाइंडर बचा हमारा 5, 3, 1 और 0, यही किसी भी सेंचुरी के ऑड डे हो सकते हैं या अंतिम दिन हो सकते हैं। बाकी सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे ऑड डे नहीं हो पाएंगे। मंडे की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और याद है, क्या ये जो 3 दिन दिख रहे हैं ना, 3 दिन, ये फर्स्ट डे हो सकते हैं किसी भी सेंचुरी के, जो फर्स्ट डे हो सकते हैं किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे, ठीक है, वो ये तीनों हो सकते हैं, या तो सैटरडे, या तो ट्यूसडे, या तो थर्सडे हो सकता है, लेकिन लास्ट दिन कभी नहीं हो सकते। ये जो 4 दिन है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, ये सेंचुरी के अंतिम दिन हो सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, तो कैलेंडर का जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों का था, हम लोगों ने पढ़ के उसको समाप्त कर दिया। और ये हम लोगों का जो लास्ट कॉन्सेप्ट आज का था कि किसी भी तिथि का दिन निकालना, उसको भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके रीजनिंग का। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद।